जी, टैक्स ना लेना होगा, टैक्स का किराया जेनविन लेना होगा, 40 रुपया नहीं चलेगी, 40 रुपया नहीं चलेगी। चलिए, शासन सत्ता में बैठने वाले लोग हमेशा मजदूरों के और किसानों के कंधे पर शासन सत्ता में पहुंचते हैं। उस समय जब चुनाव होता है तो गरीबों का दर्द तो उन्हें ऐसा लगता है मानो अपने घर का दर्द हो। लेकिन अब हमारे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो टेम्पू चलाकर गुमला में अपनी जीविका चलाते हैं। टेम्पू चला रहे हैं और उसी से इनका परिवार चलता है। आप समझ सकते हैं, गुमला एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। या तो पलायन करना है, या फिर गलत रास्ते पर जाना है, या फिर टेम्पू चलाना है, सब्जी बेचना है। लेकिन इन टेम्पू चालकों से जिस तरह से पैसा लिया जा रहा है नगर परिषद की ओर से, उससे ये लोग परेशान हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि इनका जो पैसा देने का जो तरीका है, वो तो पहला बात है, इनका जो जबरन तरीका है वो इनके साथ रवैया ठीक नहीं करता है। साथ ही साथ इन्हें जिस तरह से पैसा लिया जाता है, कभी 20 रुपया, कभी 30 रुपया, इस बार 40 रुपया कर दिया गया है, तो आखिरकार टेम्पू चालक कैसे पैसा देंगे। साथ ही साथ इनका यह भी आरोप है कि टेम्पू चालकों के साथ केवल एक जगह पैसा नहीं लिया जाता है। गुमला जिला से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, साथ ही 2 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है। उन चारों सड़कों पर जब ये जाते हैं तो इनसे 40-40 रुपया लिया जाता है। तो ऐसे में टेम्पू चालक कमाएंगे क्या और अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे। ऐसे में जैसे ही मामला डीसी के संज्ञान में आया, डीसी ने स्पष्ट कहा है जो पूर्ववर्ती निर्धारित जो आपका दर है वही लिया जाएगा। लेकिन टेम्पू चालकों का स्पष्ट कहना है कि ये 20 रुपये से अधिक नहीं देंगे, क्योंकि टेम्पू चालकों की संख्या काफ़ी अधिक है। सभी की कमाई उतनी नहीं हो पाती है, उतना ही कमा पाते हैं जिससे परिवार का लालन पालन हो जाए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन तमाम मामलों को देखते हुए अब तक कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया। इनके जनप्रतिनिधि जो नेता बनते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके विधायक हैं, हम आपके सांसद हैं, उन लोगों को इन मामलों को लेकर सामने आना चाहिए था। वो लोग तो सामने नहीं आए हैं। हालांकि डीसी साहब ने अपनी सहानुभूति दिखाते हुए स्पष्ट कहा है कि इन लोगों से बातचीत किया जाएगा और जो इनके फेवर में होगा, जो इन्हें राहत पहुंचा सकता है, वही टैक्स लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि आखिरकार डीसी साहब तक यह मामला क्यों आया, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने स्तर पर मामले का समाधान क्यों नहीं किया। ऐसे में स्पष्ट है कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी पूरी तरह से तानाशाह हो गए हैं। उन्हें गरीबों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण गरीबों की समस्याओं को पूरी तरह बेरुख होकर उन्हें कोई मतलब नहीं है। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला में टेम्पू गुमला की लाइफलाइन कही जाती है, और टेम्पू संचालन बंद हो जाए तो लोगों का जीवन त्रस्त हो जाएगा, लोगों को एक जगह स्थान से दूसरे स्थान जाने में दिक्कत होगी। ऐसे में इनका जो आंदोलन है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है इनका ये आंदोलन इनके पेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कैसे कार्रवाई की जाती है और कैसे इन्हें राहत दी जाती है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इतनी भरी भीड़ जो अपना जीवन पालन कर रही है, उन्हें अगर टैक्स के नाम पर परेशान किया जाएगा तो इनके अंदर आंदोलन की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। जो जितने भी ऑटो चालक हैं गुमला टाउन एरिया के खास करके, उनका एक प्रतिनिधि मंडल अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर यहाँ पे आए थे। तो मुख्यतः जो उनका डिमांड था कि जो उनसे टैक्स की वसूली की जाती है, तो उनका ऐसा मानना है कि उसमें जो बढ़ोतरी की गई है वो अप्रत्याशित है। तो एक बार हम लोग इस जो ये पूरा मुद्दा है उसके तह में जाके कि पिछली बार बढ़ोतरी कब हुई थी, कितने % की बढ़ोतरी हुई थी, और जिस नियम के अनुसार हुई है उस नियम को भी हम लोग एक बार अच्छे से जांच लेते हैं। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग जो भी टाउन के भी, नगर परिषद के भी फेवर में हो और हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं उनके भी फेवर में हो, तो ज़रूर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। तो आज से सभी लोग आपके एसोसिएशन बात बिल्कुल, आज से वापस काम पे आ जाएंगे। अभी हमने अगले 2 दिनों तक इनको ये आश्वासन दिया है कि जो एग्जिस्टिंग रेट है उसी पे ये लोग अभी टैक्स दें, और उम्मीद है कि 1-2 दिनों के अंदर हम लोग कुछ डिसाइड करने के स्थिति में होंगे, और उसके बाद फिर आगे का जो निर्णय होगा वो कन्वे किया जाएगा। जो है बहुत गंभीर मामला है, और जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमेशा जो है नगर परिषद के द्वारा जो है टैक्स बढ़ाया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, और 3 दिन से जो है ये आंदोलन चल रहा है, परंतु नगर पालिका के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। हमारे जो गरीब तबका के लोग हैं वो किसी तरह मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और जो टैक्स बढ़ाया गया है ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। चूँकि गुमला एक छोटा शहर है, यहाँ पास इनकम बहुत कम होता है। अगर 40 रुपये हम लोग टैक्स अगर वहाँ भर देंगे तो हम लोग घर क्या लेके जाएंगे। तो इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। उपायुक्त महोदय से भी हम लोगों ने भी सब मिलकर बात रखा है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। और ऐसा भी शिकायत आता है कि जैसे कि रोड में जो सब्जी लगाते हैं चाहे बाज़ार में, उनसे भी जो है दलाल के द्वारा जो है लगाकर और टैक्स जो है ज़्यादा वसूला जा रहा है। हमारे जो फल जो भेजते हैं उनसे भी लोग जो है मारपीट का भी जो मामला जो आया है। तो ऐसा जो मामला आ रहा है इस पे जो है जिला प्रशासन संज्ञान में ले और ऐसे दलालों को ऊपर जो है कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं होती है, नगर पालिका अगर इस पे अगर संज्ञान अगर नहीं लेती है तो हम लोग नगर पालिका में तालाबंदी करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे।
हम जसपुर रोड कर ऑटो चालकर संघ में से में एगो अध्यक्ष कर नाम से हमके मतलब चुनल जा है। और दूसरी बात ही है, हमार मेन मुद्दा यही है कि एक तो हम ऑटो चलेला, उकर से हमके पूरा परिवार के चलाना है, बच्चा के पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना है उसी में से में। और एक बात और वैसन है कि उकरे में से चलेला, लेकिन हम इनका जब 10 रुपया 20 रुपया से 30 रुपया होलक, हर महीना कोई मतलब टैक्स बढ़ल जाएला। हाँ? साल में बीच में भी हुआ है, हाँ बीच में भी हुआ है, मतलब 20 रुपया से 30 रुपया किया, 30 रुपया करना है उकर बाद ने एक बाइक 40 रुपया मतलब मार्च से ही मैंने पहले ही मतलब हिदायत दी दे हैं। हाँ, और उकर बाद में दूसरी बात ही है कि हम एक जगह हम मतलब नगर पालिका दे हम पूरा रोड में हम नगर पालिका नहीं दे। अच्छा, दूसरी बात और है कि बाजार में घुसिल सैकड़ों में 40 रुपया, रोड में चलिल सैकड़ों में 40 रुपया, टेंडर होवल तो एक जगह होवल कि सब जगह टेंडर होवल से बतावा मुके पहले ये बात तो इकर विरोध करते हैकर विरोध करत हूँ मैं। और 20 रुपया से हमके 1 रुपया आगे नहीं देना है। हाँ, उकर से बगरा नहीं देना है। अगर हम उकर से बगरा दिविल तो सब रोड में हमके बाजार घुसाती 40 रुपया, शीशे रोड जाती 40 रुपया, पालकोट रोड जाती 40 रुपया, टोटो रोड आती 40 रुपया, जसपुर रोड जाती 40 रुपया, बस स्टैंड घुसाती 40 रुपया, तो कितना हो गया अब जुड़ के बतावा तो नहीं है। यानी पूरा जबरन तो हम जो कि हम अपन बाल बच्चा पोसब कि हम उकरे लिए कमाए के हम भरब से और हमार गाड़ी किस्ती गाड़ी है, लोन भी भरना है। हमारा सौनौराव प्रत्येक वर्ष टेंडर होता है गुमला बस पड़ाव का, उसमें टेम्पू भी है, छोटी गाड़ी भी है रहती है। और अगले बार टेम्पू चालक से 30 रुपया वसूला जा रहा था, बस वाला से 100 रुपया, अभी बस वाला से 110 और टेम्पू वाला से 40 रुपये लिया जा रहा है। तो बस में जहाँ पे किराया 110 रुपये लिया जा रहा है टैक्स का, तो बस में 60 सवारी 50 सवारी बैठते हैं, टेम्पू में 3 से 4 सवारी बैठते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि बस अथी टेम्पो वाला से 40 रुपये लिया जा रहा है। मैं उपायुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ, नगर परिषद से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के वरीय पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ, तो ये आप लोग के सामने इतना बड़ा लूट किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, तो इसमें क्यों नहीं आप अभी तक रोक लगाए हैं? तो इसी को लेकर आज हमारे सभी ऑटो चालक, गरीब चालक आज अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग आए हुए हैं कि 40 रुपया जो ठेकेदार के द्वारा जबरन लिया जा रहा है उसे हमें 20 रुपया सभी ऑटो से लिया जाए, यही हमारी मांग है। और इसके साथ एक ऑटो का स्थायी टेम्पू स्टैंड बननी चाहिए। तो मतलब पहले कितना लिया जाता था? पहले 30 रुपया थे, वो भी जबरदस्ती लिया जा रहा था। अभी कितना चाहते हैं आप लोग? अभी 40 रुपया लिया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि जेनविन जो है 20 रुपया लिया जाए प्रत्येक ऑटो से। 20 रुपया जी, रांची में भी 20 रुपया लेता है।